नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 10:15 तक रहेगी। आज से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। आज रात 9:01 तक वज्र योग रहेगा। साथ ही आज शाम 4:17 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याही जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग शाम 4:17 से रात 10:17 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। आज ये योग 28 अक्टूबर की सूर्योदय से सुबह 9:43 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:26 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:55 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 2:37 से शाम 4:17 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 22 अक्टूबर की सुबह 6:27 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:26 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:55 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:26 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:55 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:26 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:55 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 2:37 से शुरू होकर शाम 4:17 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:26 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:55 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शुरू हो चुका है। ये मुहूर्त सुबह 6:26 पर शुरू हुआ था और दोपहर 12:55 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 2:37 से शाम 4:17 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 10:25 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, कन्या, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे इस समय के 12 मिनट पहले और अब 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:31 से दोपहर 2:56 तक। मुंबई दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:17 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:31 से 2:56 तक। लखनऊ दोपहर 1:16 से दोपहर 2:42 तक। भोपाल दोपहर 1:31 से 2:57 तक। कोलकाता दोपहर 12:48 से दोपहर 2:14 तक। अहमदाबाद दोपहर 1:50 से दोपहर बाद 3:16 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:22 से दोपहर 2:50 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो वो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा। आप खुद को सेहतमंद महसूस करेंगे। आज आपको अपनी मेहनत का फल भी अवश्य मिलेगा। बिजनेस में हुए नए कॉन्टैक्ट से आपको फायदा होगा। आज कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगी। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार खड़े रहेंगे। छात्रों को जल्द ही बड़ी सफलता हासिल होगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6।
वृष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बनेगा। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया पर किसी पुराने दोस्त से बात हो सकती है। आपके दिए हुए उपहार से जीवन साथी प्रसन्न होंगे। ऑफिस में आपको किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। आज आपको पैसों के लेन देन से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। मिथुन राशि वालों, आज आप पर काम का बोझ ज्यादा ही रहेगा, जिसकी वजह से आप थकान महसूस करेंगे। किसी काम में अनुभवी की राय आपके लिए बेहतर साबित होगी। जीवन साथी के साथ अपने रिश्तों को लेकर आप ज्यादा ही भावुक हो सकते हैं। आज आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाकर रखना चाहिए। किसी काम के लिए माता पिता से ली गई सलाह आपके लिए बेहतर रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज आपके जीवन में नए नए बदलाव होंगे। अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपको तरक्की के कई नए रास्ते खुलेंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आपको किसी समस्या को सुलझाने का रास्ता तुरंत मिल जाएगा। ऑफिस में आपको अपने सीनियर्स का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी आपकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। आपके साथ सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। ऑफिस में काम को पूरा करने में पूरी तरह से आप सक्षम होंगे। इस राशि के लॉ की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। किसी सीनियर वकील के साथ इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा या काम करने का मौका मिलेगा। आप जिससे भी मदद की उम्मीद करेंगे उससे मदद मिल जाएगी। आपको सभी कामों में सफलता हासिल होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आपको किसी पारिवारिक समारोह में जाने का मौका मिलेगा। आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। सीनियर्स आपके किसी काम से काफी खुश होंगे। सेहत के लिहाज से आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। नौकरी में आज आपको पदोन्नति होने के योग बने हुए हैं। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। आज आप नया व्यापार शुरू करने का मन बनाएंगे। आज आपका मन पूजा पाठ में अधिक रहेगा। आज सोशल मीडिया के जरिए आपका कोई नया दोस्त बनेगा। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से मदद मिलेगी। आज आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। किसी काम में अनुमान से ज्यादा ही मेहनत और समय लगेगा। आज आप रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। कोई भी फैसला आपको सोच समझकर लेना चाहिए। आज आपके कुछ खास कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है। लवमेट से एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आपको नए लोगों से थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। किसी भी काम में बड़ों की सलाह लेना बेहतर रहेगा। बच्चे पढ़ाई के प्रति कुछ कम रुचि ले सकते हैं। बिजनेस में विरोधियों से आपको बचकर रहना चाहिए। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से खुश होकर आपको कुछ गिफ्ट करेंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहतर रहेगा। आपको अचानक धन लाभ होगा। आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। आपके परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी खासी सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। बच्चे आपको गर्व करने की वजह देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन घूमने फिरने में बीतेगा। आप परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करेंगे। इस राशि के व्यापारियों को धन लाभ होगा। आज आपका पूरा ध्यान अपने करियर को आगे बढ़ाने पर रहेगा। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको काफी अच्छा महसूस होगा। राजनीति से जुड़े लोगों का सम्मान बढ़ेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज आप लोगों को अपनी बातों से सहमत करने में सफल होंगे। घर पर किसी रिश्तेदार के आने से परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। आज आपके तरक्की के रास्ते नए रास्ते नजर आएंगे। परिवार के साथ बेहतर समय बीतेगा। सोचे हुए कुछ जरूरी काम आज पूरे हो जाएंगे।
आज पूरे दिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहेगी। तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन फेवरेबल है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज रोली से तिलक करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जरूरतमंद को भोजन कराएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों आज लवमेट से मन की बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मूलांक 2 ऑफिस में किसी काम को लेकर किसी सहयोगी से मदद लेंगे। मूलांक 3 बिजनेस में कोई डील फाइनल करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है। मूलांक 4 आज आप घर के रुके हुए कार्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मूलांक 5 आज आप बच्चों को साइकिल गिफ्ट करेंगे जिससे वे बहुत प्रसन्न होंगे। मूलांक 6 बुजुर्गों की सेहत अच्छी रहेगी, कुछ देर टहलना आपके लिए फायदेमंद होगा। मूलांक 7 आपको पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, इससे आपके काम जल्दी पूरे होंगे। मूलांक 8 समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी, आपके कार्यों से लोग प्रभावित होंगे। मूलांक 9 दोस्तों के साथ कुछ समय बिताएंगे, आपकी दोस्ती और मजबूत होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा के फ्लोर के कलर के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर हो या ऑफिस, दक्षिण पश्चिम हिस्से में येलो कलर के स्टोन या येलो कलर पीले रंग के मार्बल का चुनाव करना अच्छा माना जाता है। अगर आप पूरे फर्श पर येलो स्टोन न लगवाना चाहें तो आप इस दिशा के थोड़े से हिस्से में येलो स्टोन यानी पीले रंग का पत्थर लगाकर भी इस दिशा से संबंधित शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा करने से घर या ऑफिस में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, सभी चीज़ों में स्थिरता बनी रहती है। साथ ही घर में माता का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में निवास करने वाले लोगों का कि न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ यानी उनका पोषक तत्व यानी उनका पोषण प्रॉपर बना रहता है। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा घर के नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा के फ्लोर के कलर के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और गुरुवार का दिन है। प्रतिपदा तिथि आज रात 10:15 तक रहेगी। आज से कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है। कार्तिक का महीना आज से शुरू होकर 19 नवंबर तक रहेगा। कार्तिक के साथ ही कार्तिक महीने के यम नियम आदि भी आज से शुरू हो गए हैं। अन्य महीनों की तुलना में कार्तिक का अपना एक अलग महत्व है। जिस प्रकार सावन में भगवान शिव की पूजा का बड़ा ही महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा से जीवन में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। इस महीने के दौरान विष्णु पूजा करने से दीर्घायु प्राप्त होती है और अचानक आने वाले संकट समाप्त होते हैं। बता दूं कि चातुर्मास के 4 महीनों में से कार्तिक आखिरी महीना है। इसके अलावा कार्तिक का महीना स्नान और दान पुण्य के लिए विशेष महत्व रखता है। इस महीने में पूजा पाठ और स्नान दान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में घर से बाहर किसी पवित्र नदी में स्नान, गायत्री जप एवं दिन में केवल एक बार भोजन करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होते हैं और उसकी तरक्की होती है। बता दूं कि कार्तिक मास के दौरान प्रयाग नदी में स्नान और दर्शन विशेष लाभकारी है, लेकिन अगर आप वहां स्नान करने में असमर्थ हैं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर उन नदियों का भाव अपने मन में रखकर स्नान कीजिए। कार्तिक मास में सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। अग्नि पुराण के हवाले से बताया गया है कि कार्तिक में देवों, पितरों और मनुष्यों को घी और मधु से युक्त भोजन देने, हरि पूजन करने और दीप जलाने से व्यक्ति के करियर को 4 चांद लगते हैं और वो लगातार तरक्की करता है। अगर संभव हो तो प्रयाग में पितरों को तिल युक्त जल देने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा कार्तिक महीने की। और अब बात करते हैं कार्तिक मास में तुलसी के महत्व की। कार्तिक मास में तुलसी पत्र से श्री विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। पूरे कार्तिक में शाम के समय तुलसी के पौधे में घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी अर्चना से न केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर होती हैं बल्कि अर्थ, काम और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्तिक में सुबह उठकर तुलसी दल का सेवन भी बड़ा ही लाभकारी होता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, लिहाजा हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। लेकिन ध्यान रहे कि तुलसी की पत्ती को चबाया नहीं जाता,
उसे पानी के साथ निगलना चाहिए, क्योंकि तुलसी की पत्ती में पारा होता है और इसे चबाने से दांत खराब हो जाते हैं। इसके अलावा कार्तिक मास में दाल का सेवन वर्जित माना गया है। इस दौरान दाल खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में प्रोटीन डाइट लेने से स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ दो चीजें बता दूं, तुलसी के नीचे दीपक क्यों जलाते हैं? तुलसी के नीचे दीपक इसलिए जलाते हैं कि आप जानते हैं कि गर्मी पाके पारा ऊपर जाता है, तो तुलसी में जो पारा है वो मूव करेगा, और जितना पारा मूव करेगा तुलसी का पौधा उतना ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो हिस्सा जितना ज़्यादा काम करता है वो उतना ही मजबूत हो जाता है, यानी तुलसी दल बहुत स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए तुलसी के पेड़ के नीचे अग्नि प्रज्वलन करते हैं, यानी कि दीपक जलाते हैं शाम को। सुबह उठकर तुलसी दल हम भक्षे, तुलसी दल भक्षण करना चाहिए, यानी पानी से निगल लेना चाहिए, न चर भये, चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि पारा दांतों को खराब कर देता है। ये जो ऋतु संधि है, इस समय हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है, इसलिए इम्यून सिस्टम को बेटर बनाने के लिए हम तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, यानी नीचे शाम को दीपक जलाते हैं ताकि उसके अंदर का पारा खूब मूव करे। जितना ज़्यादा पारा मूव करेगा उतना ही वो पौधा मजबूत हो जाएगा, और फिर सुबह सुबह तुलसी दल का हम सेवन करते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद आवश्यक है। और जो दाल का मामला, देखो हमारे यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में हाई प्रोटीन डाइट, मतलब अब अति सर्वत्र वर्जित, हम साल भर तो दाल खाते ही हैं, दाल में बड़ी हाई प्रोटीन होती है, और ये वो महीना है जिस समय हमें प्रोटीन डाइट को लो कर देना चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि से हर महीने हर समय हर डाइट नहीं, यहाँ तो अब एक फैशन बन गया है कि प्रोटीन शेक, प्रोटीन ये, अरे भाई कब शरीर को आवश्यकता है ये तो देखो ना। डोंट गो फॉर फैशन, गो फॉर द फैक्चुअल सिचुएशन। वास्तविकता यह है कि कार्तिक के महीने में हमें एडिशनल प्रोटीन लेने से या अतिरिक्त प्रोटीन लेने से या हाई प्रोटीन लेने से हमारे शरीर में आर्थराइटिस की संभावनाएं क्रिएट होती, इसलिए दाल मना की गई है। एक महीने आप दाल मत खाइए। द्विदलम न सेव्यते, द्विदल का मतलब जिनमें दो दालें होती हों उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिसमें दो दालें होती, उसका, जिसमें एक दाल हो उसकी बात नहीं हो रही है। और द्विदलम में हाई प्रोटीन होता है, दाल जो है वो बहुत ही हाई कैटेगरी का प्रोटीन उसमें होता है। तो ये थी कार्तिक के दौरान किए जाने वाले कृत्यों की चर्चा, और अब बात करते हैं कार्तिक महीने के दौरान किए जाने वाले विशेष उपायों की चर्चा। देखो अभी हमने आपसे एक बार दही खाने के लिए मना किया था, है ना, दूध मना किया था। दूध लैक्टिक बैसिलस जो दूध हमारे उसमें जो जाता है, और रैनिन के अनुपस्थित में दूध इस महीने में सबसे ज्यादा नुकसान करता है। हमने उस महीने चर्चा किया आपसे। हमको प्रोबायोटिक है दही, दही में लैक्टिक बैसिलस पाया जाता है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित इस महीने में लैक्टिक बैसिलस ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, और ये पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य या सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की गति के कारण ऐसा डेवलपमेंट होता है कि सूर्य ऐसी स्थिति में है, सूर्य से पृथ्वी इतनी दूरी पर है, इस समय हमारा शरीर ज्यादा प्रोबायोटिक क्रिएट कर रहा है, ऑटोमेटिक ज्यादा बना रहा है। फिर ऊपर से खाने से एडिशनल हो जाता है, और मतलब अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का कुछ भी अच्छा नहीं होता। इसलिए मना किया दही, एक महीने दूध नहीं लेना है, एक महीने दही नहीं लेना है, एक महीने साग पत्ते नहीं लेने हैं। साग पत्ते जिस समय पत्तों में ज़्यादातर कीड़े लगे होते हैं उनकी मनाही है, लेकिन इस समय द्विदल त्याग करना चाहिए। जो हाई प्रोटीन डाइट है उसको त्याग करना चाहिए। ये हमारा जो सिस्टम है ये पूरा आयुर्वेद यानी कि स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हमारे शरीर से रिलेटेड है। चलिए अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की चर्चा। आज रात 9:01 तक वज्र योग रहेगा। वज्र योग के दौरान वाहन आदि खरीदना अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही इस योग में सोना या कपड़ा खरीदना भी अच्छा नहीं होता। साथ ही आज शाम 4:17 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की श्रेणी में अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह घोड़े को समझा जाता है, जो कि यात्रा का प्रतीक भी है, और यात्रा शब्द अपने आप में किसी तरह के आरंभ का प्रतीक है। लिहाजा अश्विनी नक्षत्र को भी किसी प्रकार की यात्राओं से जोड़कर देखा जा सकता है। इसके अलावा वनस्पतियों में अश्विनी नक्षत्र का संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है।
लिहाजा अश्विनी नक्षत्र के दौरान जन्मे जातकों को आज कुचिला के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और आज के दिन कुचिला के पेड़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पड़ने वाले वज्र योग और अश्विनी नक्षत्र की। और अब बात करते हैं कार्तिक महीने के दौरान किए जाने वाले खास उपायों की। अपने में बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए या अपने बिजनेस में बढ़ोतरी करने के लिए कार्तिक महीने के दौरान आप किसी मंदिर या धर्म स्थल पर घी का दान करें। इस दौरान ऐसा करने से आपका करियर बेहतर होगा और आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर आप अपने जीवन में अपनी और अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पूरे कार्तिक महीने के दौरान विष्णु मंदिर जाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्रों यथा मंत्र इस तरह है, ओम नमो भगवते नारायणाय। कार्तिक महीने के दौरान ऐसा करने से जीवन में आपकी और आपके बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने मनपसंद वर या वधू से विवाह करना चाहते हैं तो कार्तिक के महीने सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद लें। साथ ही विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें। इस दौरान ऐसा करने से आपके मनपसंद वर या वधू के विवाह में आ रही सारी अड़चनें समाप्त हो जाएंगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखों से भर देना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान तुलसी जी के पौधे के चारों ओर 4 केले के पत्तों से सुंदर मंडप बनाएं। तुलसी जी को लाल चुन्नी चढ़ाएं। साथ ही सुहाग का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, बिछिया आदि ये सब चढ़ाइए। फिर जल, अक्षत, रोली और द्रव्य से विष्णु जी की पूजा करें और बताशे का भोग लगाएं। साथ ही घी का दीपक जलाएं। कार्तिक महीने के दौरान ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में सुख ही सुख रहेगा। अगर आप जीवन के हर क्षेत्र में विजय हासिल करना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों तक सुबह स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही ताजे पीले फूल भी चढ़ाएं। इस दौरान ऐसा करने से आप हर क्षेत्र में विजय पाएंगे। अगर आप अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो कार्तिक महीने के दौरान सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते नारायणाय बोलते हुए 5 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें। इस दौरान ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्तों को और मधुर बनाना चाहते हैं तो कार्तिक मास के दौरान तुलसी के पौधे की सेवा करें। तुलसी के पौधे में रोज जल चढ़ाएं और उसकी देखभाल करें। साथ ही तुलसी के आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें। इस दौरान ऐसा करने से जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे और जीवन साथी का व्यवहार आपके प्रति नरम होगा। अगर आपके बिजनेस की गति स्लो हो गई है या मुनाफा कुछ कम हो रहा है तो कार्तिक मास के दौरान अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहाएं। साथ ही विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं और भगवान को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के तुरंत बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में परिवार के सब सदस्यों को दें और थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी ग्रहण कर लें। अगर आप अपने घर परिवार में सुख समृद्धि और संपन्नता लाना चाहते हैं तो पूरे कार्तिक महीने के दौरान भगवान श्री विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें और श्री विष्णु के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते नारायणाय। इस दौरान ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि और संपन्नता आएगी। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं तो अगले 30 दिनों तक रोज सुबह स्नान से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे के साथ ही केले के पौधे में भी जल चढ़ाएं। साथ ही हल्दी से तुलसी के पौधे के तने पर हल्दी का लेप लगाएं। इस दौरान ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो अगले 30 दिनों तक सुबह के समय स्नान आदि के बाद तुलसी के पौधे को प्रणाम करें और तुलसी की पत्तियों का सेवन करें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, उसे केवल पानी के साथ निगल लेना चाहिए। इस दौरान ये उपाय करने से आपका इम्यून सिस्टम निश्चित ही बेहतर होगा। अगर आपकी शादी में कुछ परेशानी आ रही है तो 5 गोमती चक्र और 1 गांठ हल्दी लेकर घर के मंदिर में स्थापित करें और पूरे कार्तिक मास के दौरान रोज उनकी धूप, दीप, पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही भगवान से अपनी शादी में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। कार्तिक मास समाप्त होने के बाद उन गोमती चक्र को उठाकर एक पीले रंग की पोटली में बांधकर अपने पास रख लें और हल्दी को उपयोग में ले लें। इस दौरान ऐसा करने से आपकी शादी में आ रही परेशानी जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से कार्तिक मास के आरंभ होने के बारे में। कार्तिक मास के दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।
इसके अलावा आज देर रात 2:01 पर मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल के इस राशि परिवर्तन का विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, इसकी विस्तृत चर्चा हम कल यानी कि 22 अक्टूबर को करेंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, किसी दूसरे शहर से आपको जॉब के लिए अच्छा ऑफर मिलेगा। B, आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपके काम आसानी से पूरे होंगे। C, आज किसी काम को पूरा करने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। D, आज का दिन बेहतरीन रहेगा, किसी से आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होगी। E, रिटेलर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, आपको काम में बड़ा मुनाफा मिलेगा। F, आज किस्मत के दरवाजे खुले रहेंगे, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिलेगी। G, किसी काम में आप ज़्यादा ही व्यस्त रहेंगे, समय से पूरा भी कर लेंगे। H, अगर नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो अच्छा मुहूर्त देखकर ही करें। I, पार्टनर के साथ दिन अच्छा गुजरेगा, साथ में कॉफ़ी पीने जाएंगे। J, आज कुछ ज़रूरी कागज़ पूरे न होने पर सरकारी काम में समय लगेगा। K, आर्थिक पक्ष उत्तम रहेगा, घर वालों की राय आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। L, आज घर पर मिलने दोस्त आएगा, उसके साथ पारिवारिक बातें शेयर करेंगे। M, आज अविवाहितों के विवाह की चर्चा होगी, कोई अच्छा रिश्ता भी मिलेगा। N, आपका काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते जाएंगे, जिससे मन प्रसन्न होगा। O, आज हर तरह से मजबूत रहेंगे, किसी भी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। P, आपके लिए आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा, कहीं घूमने जाएंगे। Q, पब्लिकेशन हाउस चला रहे हैं तो आज कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा। R, आज जल्दबाजी में फैसला न लें, बिना वजह आपका काम बढ़ सकता है। S, अगर किसी अपने के लिए गिफ्ट खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। T, जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे। U, आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपकी मदद करेंगे। V, अगर कुछ खरीदने का मन बना रहे हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर ही खरीदें। W, इंजीनियर्स के लिए दिन अच्छा रहने वाला है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। X, आज पूरे दिन खुश नजर आएंगे, परिवार में भी खुशियों का माहौल रहेगा। Y, आपके लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा, परिवार के साथ लंच करेंगे। Z, आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे काम की गति तेज होगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं वृंदावन के राधा गोकुलानंद मंदिर के दर्शन। ये मंदिर वृंदावन के केसी घाट और राधा रमण मंदिर के बीच में स्थित है। खास बात यह है कि इस मंदिर में कई देवियों की पूजा की जाती है। यहाँ भगवान कृष्ण को गोविंदा नाम से पुकारा जाता है। उनके साथ ही राधा विजया देवियों की स्थापना की गई है और उनकी देवी के रूप में पूजा की जाती है। बताया जाता है कि पुरातन काल में देवियों के विग्रह अलग अलग स्थापित किए गए थे। इस मंदिर को लेकर भक्तों में प्रगाढ़ श्रद्धा का भाव नजर आता है। लोग दूर दूर से यहाँ गोविंदा और राधा विजया के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए आते हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 21 अक्टूबर को कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। प्रतिपदा तिथि आज रात 10:15 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल रात 12:29 तक रहेगी। द्वितीया तिथि में छोटे बैगन या कटहरी का सेवन निषिद्ध है। अतः आज रात 10:15 तक आपको कद्दू यानी सीताफल का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद कल रात 12:29 तक आपको छोटे बैगन का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व और दक्षिण पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवनि व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर बिसर बिसर पच पच हन हन कंपय कंपय मथ मथ ह्रीं 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब
वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जेब में सफ़ेद कागज़ रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।